बदउनवान मुलाजमीन के खिलाफ अब रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हो सकेगी। पीडा एक्ट 2006 में तरमीम की काबीना से मंजूरी। हुकूमत ने पीडा एक्ट और पंजाब पेंशन रूल्स में कानूनी हमांगी की मंजूरी दे दी। फैसले के तहत रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बदउनवानी पर कार्रवाई का दायरा वासे कर दिया गया। इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी 60 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। इंक्वायरी में ताख़ीर पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। महकमा दाखिला पंजाब की पतंगबाजी की मुमानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पंजाब भर में कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, आरपीओस को मरासला जारी। सूबा भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सूबाई काबीना ने सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुकूमत का नए साल पे आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने 10 रुपये सस्ता किया और हम खुश हैं। हम कहते हैं मज़ीद वो 5-10 रुपये और सस्ता करे ताकि गरीब आवाम सुकून में आए। बस ठीक है, वैसे इतना मार्जिन तो नहीं बचा। ठीक है, 10 रुपये का क्या ही फ़र्क पड़ना। हाँ, उनका फ़र्क पड़ेगा जिन्होंने ज़्यादा मकदार में तेल डलवाना होगा। हमने जिन्होंने 1.5 लीटर या 1 लीटर डलवाना, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उतना ही चलेगा। ये कोई सस्ता थोड़ी है, 10 रुपये कम कोई कम तो नहीं हुआ ना। ये तो समझ लो जो पहले बढ़ाया था वही थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये तो कोई बेनिफिट नहीं है। सस्ता तो होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये लीटर है। तो अब देखो, अब 10 रुपये सस्ता किया लोगों ने, 25 रुपये कम इकट्ठे बढ़ा देंगे, 20 रुपये इकट्ठे बढ़ा देंगे, यही हिसाब है इनका। साल 2026 के आगाज़ पर आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक मुंतकिल। बैनुल-ज़िलई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60 से 200 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपये कर दिया गया। लाहौर तमरी का किराया 2290 और लाहौर से मुल्तान तक का किराया 1650 रुपये मुकर्रर। लाहौर से कराची का किराया 5800 रुपये से कम करके 5620 रुपये कर दिया गया। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ तकलीफ। एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक हो गया। नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें। नए साल का पहला दिन सर्द मौसम और घने बादलों के साए में शुरू हुआ। हवा में खुनकी के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 99% तक जा पहुंचा। रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड किया गया। शहर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों लेट। मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे 30 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे ताख़ीर का शिकार। तेज़गाम एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट, खैबर मेल 4 घंटे, कराची एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को सर्द मौसम में शदीद परेशानी का सामना। खुशामदीद। 2026 एक और साल अपने पीछे गहरे नकूश छोड़कर ख़त्म हुआ। बागों के शहर के मकीनों ने भी नई उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जिंदा दलाने लाहौर को नए साल की आमद मुबारक। हर दिल अजीज़ चैनल ने लाहौर के वासियों को हर साल भर हर खबर से बाखबर रखा। नए साल में भी शहरियों को बर वक्त और हर वक्त खबर पहुँचाने का अज़्म। नए साल 2026 के पहले रोज़ बैंकों में आम तातील। आज 1 जनवरी को बैंकों में सारिफिन से कोई मालियाती लेन देन नहीं हुआ। तमाम बैंकों में अमला मौजूद। बैंकों के सालाना हिसाबात तरतीब दिए जा रहे हैं। कल 2 जनवरी से बैंक मामूल के मुताबिक काम करेंगे।
2025 के आखिरी और 2026 के पहले बच्चे की पैदाइश नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में खुशी का लम्हा। साल 2025 का आखिरी बच्चा नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में पैदा हुआ। रात 11 बजे रजिस्टर्ड वर्कर हमजा के घर बेटी की वलादत हुई। रात 2:35 पर अली हैदर के घर 2026 के पहले बच्चे ने जन्म लिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी अपने रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना को माली मराद की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौम को साल नू की मुबारकबाद। कहते हैं 2026 में अवाम की खिदमत का मिशन पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी रहेगा। 2025 दिफाई लिहाज से तारीख 7 साल रहा। पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। 2025 में पाकिस्तान ने क्रिकेट समेत दीगर खेलों में नुमाया कामयाबी समेटी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए साल के आगाज़ पर खसूसी पैगाम। मरियम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। बोली दुआ है साल नू पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में 1,20,000 से ज़ायद घर बनाने का वादा पूरा किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए माली मावनत का वादा भी निभाया। 2026 में आवाम को नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, सरगोदा, कार्डियोलॉजी समेत बहुत से तोहफे पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नए साल की कौम को मुबारकबाद। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरपरस्ती में शोबा सेहत ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आलमी मयार का वेस्कुलर इलाज अब पंजाब में पहली बार दस्तयाब है। पाकिस्तान में पहली बार फटे हुए पेट की शरेयान का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पंजाब में कैंसर का जदीद इलाज भी कीमोथेरेपी से किया जा रहा है। साल नू पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले साल 2025 वतन अजीज़ के लिए मुतअद्दिद महाजों पर कामयाबियों का साल रहा। वतन अजीज़ ने रवायती हरीफ को न सिर्फ शिकस्त से दो चार किया बल्कि आलमी सतह पर नुमाया पेशरई हासिल की। मुआशी, दिफाई और खारजी सतह पर पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियाँ समेटी। पाकिस्तान की आलमी साख को बहाल करने में साल 2025 बेहतर रहा। दुआ है नया साल मुस्तहिक और खसूसी अफराद की ज़िंदगियों में खुशहाली और सहूलतें लेकर आए। सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत भट्ट का कहना था सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के तमाम फलाही मंसूबे आम आदमी की बावकार ज़िंदगी की ज़मानत है। नए साल में समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन, खसूसी अफराद और मुस्तहिक तबक़ात के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर अक़ली तैमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा नया साल मजहबी हमाकी, अमन और बाहमी एहतराम को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मजहबी अक़लीती बरादरियों की समाजी और मुआशी बेहतरी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। 'मेरी तरफ से आप सबको न्यू ईयर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाला साल 2026 का नई उम्मीदें और रेजोल्यूशन जैसे हम बनाते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सारी ख़वातीन ये प्रॉमिस करें कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगी और अगर उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी, तशद्दुद, जुल्म होएगा तो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। और मैं उनको प्रॉमिस करती हूँ कि उनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ख़वातीन को हमेशा ये कहा है कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है और ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का नए साल के आगाज़ पर मुबारकबाद का पैगाम। कहती हैं ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब हमारा मिशन है। ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार ख़वातीन हरगिज़ खामोश न रहें। ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। खामोशी अब कोई रास्ता नहीं। ख़वातीन को मुकम्मल इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 2026 में भी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। 2025 जो साल गुजरा है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ही इवेंटफुल साल गुजरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का अप्रूवल जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट से किया, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन हमारा था।
फिर हमने 7 नए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स खोले हैं पंजाब भर में, जहाँ पे हम केस मैनेजमेंट एंड रेफरल और अवेयरनेस के काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बच्चों को जॉब्स मिली हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जो कि हमारी अचीवमेंट है एक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल हमारे मुल्क के लिए खुशियों का, तरक्की का बाइस बने, यहाँ पे अमन और सुकून हो, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से भी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा साल गुजरे। साल 2025 के दौरान 11,000 के करीब बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का नए साल के आगाज़ पर मुबारकबाद का पैगाम। कहती हैं, गुज़िश्ता साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के मुतअद्दिद अहदाफ हासिल किए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत साल 2025 में 7 अज़ला में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दफातर खुले। उम्मीद है नया साल हमारे मुल्क के लिए खुशियों और बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। माहाना करोड़ों रुपए सेल्स रिकॉर्ड के बावजूद टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमों का रात गई क्रैकडाउन। सेल्स रिकॉर्ड की छानबीन की। टैक्स नादहिंदा रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने वाली मुतअद्दिद फूड चेन्स और दीगर मकामात सील कर दिए गए। 9 रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट के सेल्स रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया। सेल्स रिकॉर्ड छुपाने, इन्फोर्समेंट टीमों से मज़ाहमत करने पर मुकदमा दर्ज। महकमा हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। आला तालीमी इदारों में सिक्योरिटी SOPs की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर एहसन मुख्तार कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉटलैंड में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स देने का मामला। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। जामिया पंजाब के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद खसूसी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। राजा मुनव्वर, डॉक्टर अनवर असगर और दीगर 5 रुकनी खसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे।